मैंने लास्ट टाइम जब आपको देखा था तब आप आईआईटी में टॉक दे रहे थे, आप स्टेज पे थे, मैं नीचे बैठा था ऑडियंस में। तब से मेरे को था कि नितिन जी आपने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है गुड़गांव में रह के, एंड आई वुड से यू स्टार्टेड एज अ प्रॉपटेक ओनली, जो ऑफ बिजनेस आपका बिजनेस है वो काइंड ऑफ स्टार्टेड इन द प्रॉपटेक। I बट I would not say prop tech, but I would say in the construction space, हाँ जी, जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते थे टू कॉन्ट्रैक्टर्स। हाँ जी, तो हमने स्टार्ट रियल एस्टेट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर से किया था, फिर हमने कहा कि रियल एस्टेट डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने थोड़ा सा बैक सीट लिया अच्छा, और हमने कहा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करेंगे। दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड ऑफ एज। आई हाँ। वुड नॉट से इट्स अ प्रॉप टेक स्पेस, बट मटेरियल्स हमें, हमारा ये एम था कि लोअर कैसे करें हम मटेरियल प्राइसेस, उसको ट्रांसपेरेंट कैसे करें फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स। नहीं बिल्कुल ठीक है सर, बी टू बी बिजनेस आपने बिल्ड किया है और आज यू हैव टेकन इट टू, आई वुड से, 6-5 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन। हाँ। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। एंड गुड़गांव में, क्योंकि हम आपकी जर्नी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, एंड प्रॉपटेक साइड पे किसी ने भी अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाए, बट यू स्टार्टेड फ्रॉम देयर लाइक यू सेड। Yeah, in the construction material space, then we started adding verticals. So yeah. कैसे सोचा कि हम ऑफ बिजनेस बनाते हैं, क्या आइडिया था, क्या उस समय टीम आपको मिली साथ में? सो हम 5 लोग थे जो साथ में आके हमने सोचा कि कुछ बनाना है B2B स्पेस के अंदर। ओके, अब हमें कुछ आइडिया नहीं था, हमने कहा कि फील्ड पे उतरेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। सो ऑल ऑफ अस स्पेंट enormous amount of time on the field, and अच्छा, all of us came with a very different skill set. So I came with a very aggressive skill set of scaling up. Other हम्म, people came with a skill set of profit management, control management, ops, as well as tech. So these were the 5 founders. All of us had very complementary skill set, I would say. And एक्सेलेंट, then we used to spend a lot of time on the field just listening to potential clients. अच्छा, हमें पता भी नहीं था वो क्लाइंट्स होंगे कि नहीं होंगे, बट हमें सीखना था बस। तो हमें स्टील का धंधा समझ आया, ट्रेडिंग कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, आगे वाला इंसान क्या सोच के खरीदता है, कैसे पे करता है। तो हमें पूरा मार्केट और सप्लाई चेन समझा फ्रॉम स्क्रैच, ओ from वाओ, factory to, I would say, to the construction side. So we used to speak to masons, we used to speak to factory in charge, we used to speak to CEOs, MDs. So लाला से काफ़ी सारा सीखने को मिला हमें। रियल एस्टेट प्लेयर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बैठे हम, प्रेस्टीज के साथ, ब्रिगेड के साथ, ओब्रॉय रियल्टी, DLF, इनसे वाओ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड देन वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद इंडिविजुअल बिल्डर्स जो 10-15 फ्लैट बना रहे हैं या, एक बिल्डिंग के अंदर। तो उनसे सीखने को मिला, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो बस यही था। तो इससे इससे हमें काफ़ी, आई वुड से, इंस्पिरेशन भी मिली और इनसाइट्स भी मिली। आई थिंक दैट इज़ वेरी की टू बिल्डिंग अ बिजनेस। इनसाइट्स आपके पास होनी चाहिए, एंड दोज इनसाइट्स शुड ट्रांसलेट इनटू रियलिटी। आई So एग्री, so you can't just sit in a conference room and then do whiteboarding कि ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं धंधा या फिर business, and then go about it. I think it doesn't work. Business is only built by spending time in the field with potential clients, with potential या। suppliers, buyers, other people. बड़ा बिजनेस तभी बनता है जब आप कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो। बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करो और इनसाइट्स लेके आओ मार्केट या, के अंदर से। या, इनसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो दूसरों के पास नहीं है, या गैप तो बात करने से ही निकलता है। मार्केट में गैप क्या है, रियल गैप क्या है। उस टाइम सोचा था कि हम इसको यूनिकॉर्न तक लेके जाएंगे? उस टाइम तो हमें यूनिकॉर्न का शायद मतलब भी नहीं पता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। विच ईयर वाज दिस? आई थिंक दिस वाज 2015 सितंबर, सो आई डोंट थिंक देयर वाज एनी यूनिकॉर्न बैक अच्छा, देन। एक या दो यूनिकॉर्न होंगे, मे बी फ्लिपकार्ट was a unicorn, I would say. Who else? I don't think there were any other unicorns. अच्छा, Zomato was just about doing well, so I don't think it had turned unicorn. तो एंड हमें यूनिकॉर्न का मतलब भी नहीं पता था उस टाइम पे। पेटीएम भी अभी चल ही रहा था, स्ट्रगल पेटीएम ही कर रहा पेटीएम था। पेटीएम चल रहा था। आई थिंक दे स्टार्टेड इन 2011-12, I believe. तो उनको 3 साल हुए थे। There was India Mart, there was Tolexo, there was Industry Buying. Those were the startups that were there. बट ऑनेस्टली हमने वैल्यूएशन कभी सोचा ही नहीं था दिमाग में कि कितनी वैल्यूएशन होगी। हमें तो बस रियल धंधा बनाना था, रियल बिजनेस बनाना था, विच वुड जनरेट कैश फ्लो एंड प्रॉफिट्स, एंड सो दैट वी जनरेट रियल वैल्यू फॉर आवर शेयर होल्डर्स, एंड दैट वाज द मेन आइडिया। एंड आई थिंक उस टाइम फंड रेजिंग भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था आज के मुकाबले में, वुड यू से दैट? सो सी, आई थिंक फंड रेजिंग फॉर द राइट पीपल एंड द राइट टीम इज नॉट
as difficult as it seems, right? Okay. So there are cycles. Now there are cycles where average businesses would also get funded very heavily. There would be businesses that have no plan would also get funded. Businesses that have a solid plan may not get funded. Okay. Right. So there are cycles, and you just have to adapt very quickly to the cycles, and you need to have a very different mindset. So I would not say even this environment is difficult to raise funding. I would not say that this environment is great for raising funding. Even that environment was not great or difficult. It's just cycles, right? So there came a time when everyone was getting funded left, right, and center. Valuations were sky high, around the 2020, 2021 mark. But then people adapted very quickly to every changing environment, right? Right now also, we know which businesses will get funded, who will attract investors, and what the market wants. So it's more about, can you stay away from that and build a strong business with profits as the real metric and not any other vanity metric. Profits and cash flow is king ultimately.